CBSE NCERT क्लास 10 चैप्टर 1 साइंस केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बस हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो ये क्लास 10 है हमारी। क्वेश्चन 59 है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शंस बिलो आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट को मैंने इसलिए स्टार मार्क किया है क्योंकि कई बार हम लोग करेक्ट सोच लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, इसको पढ़ते नहीं हो। तो ये NCERT एक्सरसाइज का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये हमारे पास रिएक्शन गिवन है और 4 ऑप्शन दिए हैं। लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और लेड ऑक्साइड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इन चारों में से कौन सा गलत है ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं PbO का रिडक्शन हो रहा है, C का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस, ये गलत है क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट का नहीं होता है, रिएक्टेंट का होता है। तो A और B आपके प्रोडक्ट के बारे में दिया है, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। तो A और B हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है इनकरेक्ट। अगला हमारे पास है Fe2O3 + 2Al गिव्स Al2O3 + 2Fe। अब रिएक्शन कौन सा टाइप का रिएक्शन है, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं Al तो O2- तो ऑक्साइड इसके पास आ गया और Fe यहाँ पर आ गया। तो ये एक बार एक्सचेंज हुआ है। तो अब रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी। ये लिखने का तरीका होता है, हमें ध्यान रखना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इट। तो NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन और सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 4 थे, मैंने 2 लिया है अभी। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तीनों गैस होती हैं, फिजिकल स्टेट्स में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे। जैसे यहाँ 2 से इंटू करें तो 2 3 6, तो हाइड्रोजन भी 6, तो यहाँ मैंने 3 से इंटू कर दिया। तो लास्ट में एक बार फिर बैलेंस आप चेक करिएगा। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 2 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, कभी कभी गैस में भी होता है, पर यहाँ लिक्विड फॉर्म में और बाकी सब गैस है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग ध्यान से करेंगे। यहाँ पर देखिए 2H है, यहाँ पर भी 2H है, ये तो बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पर 1 S है, यहाँ पर 1 S है। लेकिन यहाँ पर देखें तो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है। 3 और 2 को हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, एलसीएम भी लेंगे। 6 तो किससे इंटू करेंगे, तो 3 कहाँ हम लोग इंटू करें, और यहाँ पर मान लीजिए 3 इंटू करें, 3 2 6, तो यहाँ 2 किसके साथ इंटू करें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए एक तरीका ये है कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इवन नंबर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 है। अगर यहाँ किसी तरह 4 ऑक्सीजन होता तो यहाँ हम लोग 2 से इंटू कर देते हैं, है ना, तो आसान हो जाता। तो हम लोग यहाँ पर इवन ऑक्सीजन बनाते हैं। तो अगर यहाँ पर 2 इंटू करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और +1 तब भी ऑड 5 ही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से इंटू कर देते हैं। यहाँ पर जब हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, तो 4 हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन को अभी हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं। चाहे तो आप कर भी सकते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर क्या अनबैलेंस रह गया, यहाँ पर अनबैलेंस आपका रह गया हाइड्रोजन, जो पहले बैलेंस था पर इसके कारण अनबैलेंस हो गया। 4 है, तो यहाँ पर आप 2 से इंटू कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर 2 से इंटू करिएगा तो यहाँ पर सल्फर 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 2 से इंटू कर दीजिए, यहाँ भी सल्फर 2। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गया, 4 और 2 6, तो यहाँ पर बस 3 कर दीजिए, ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो आप एक तरीका ऐसे भी कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, रफ में आप कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट आपका आंसर ये होगा, है ना। लास्ट में एक बार चेक कर लीजिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 2 आपका सल्फर है, 2 1 2, यहाँ पर 2 सल्फर है, 3 2 6, तो 2 2 4, 2 1 2, 4 + 2 6, तो यहाँ पर आपका बैलेंस हो गया ना। आप इसको देख लीजिएगा, और यहाँ पर आप कैंसिल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन वाई। NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, डेंसिटी टॉपिक का क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में किया था। तो क्वेश्चन 58 आप कर सकते हैं, लैंग्वेज आप मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो हमें बैलेंस भी करना है और टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिखना है। ये वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है। NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 4 था, मैंने 2 ही लिया अभी। तो फिर से क्वेश्चन लिखा, पोटेशियम ब्रोमाइड, फॉर्मूला सही होना चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 Br है, तो यहाँ पर हम 2 से इंटू कर देंगे, और यहाँ पर 2 I2 है, तो यहाँ 2 से इंटू कर देंगे, और बाकी हमारा सब बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बस सॉलिड का ध्यान रखना है, सॉलिड है। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, Br Ba के संग अगर I K के साथ आ गया तो 2 बार एक्सचेंज हुआ, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
अगला है जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ZnCO3 गिव्स ZnO प्लस CO2, ये आपका बैलेंस्ड ही है। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्लास पूरा हुआ। अब क्लास 11, 12 इन सब में बस हमें क्वेश्चंस ही करना है, तो हम लोग करते रहेंगे। अगली क्लास से हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे और जल्दी मैं एक प्लेलिस्ट अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग 2024, 2023, 2022 इन सब के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, और 2025 भी रहेगा तो उसका भी मैं कोशिश करूंगा। वरना 2024 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं क्लास 10 CBSE बोर्ड का, उसको हम लोग करेंगे एक प्लेलिस्ट में, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो इसी के साथ ये क्लास हमने पूरी की। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास नंबर 1 शुरू करेंगे और इसको धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग अपनी साइंस क्लास 10 NCERT में आगे बढ़ेंगे।